मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी तल्ख मगर हकायक से भरपूर है, इसलिए इसे इत्मीनान से आखिर तक जरूर देखिए और सुनिएगा। यूरोप से दूर बैठा हर शख्स ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन रखता है जिसका हकीकत से दूर दूर कभी ताल्लुक नहीं। पहली बात यह कि यूरोप का मुआशरा मादर पिदर आजाद है, शराब का बेदरेग इस्तेमाल है, औरतें जितनी मर्जी दोस्त बना लें उनको कोई पूछने वाला नहीं, फैमिली सिस्टम टूट चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सारी जिंदगी यूरोप में गुजार दें, आपको किसी भी शोबा है जिंदगी में आजादी नजर नहीं आएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि बज़ाहिर आजाद नजर आने वाला मुआशरा असूलों और कवानीन की गिरफ्त में किस कदर जकड़ा हुआ है। घरों में रहना हो, सड़कों पर सफर हो, शॉपिंग हो, स्कूल हो, दफातर हो, अस्पताल हो, हर जगह असूल और कवानीन आपके मुंतजिर हैं। घरों में रहें, जो मर्जी करें, मगर हमसाये को आप तंग नहीं कर सकते। रात को ऊंचा म्यूजिक, किसी किस्म का भी शोर कानूनी तौर पर मना है, वरना पुलिस आपके घर के सामने आपकी मुंतजिर होगी। सड़कों पर ट्रैफिक के कवानीन की इतनी सख्ती है कि सबको जुर्माना और लाइसेंस के खोने का डर रहता है। हार्न बिला जरूरत बजाना सख्ती से मना है। 18 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। स्कूलों का यह मयार है कि हर इलाके में स्कूल एक ही है। अमीर तरीन बच्चे से लेकर एक आम मजदूर का बच्चा भी एक क्लास में एक ही मयार पर पढ़ता है। बच्चों के साथ नस्ली तासुब नामुमकिन है, वरना आपको कानूनी चाराजोई की मुकम्मल आजादी है। पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक किसी बच्चे को क्लास में पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन नहीं दी जाती। हर बच्चे का रिजल्ट उसकी प्राइवेसी है। किसी भी बच्चे के बारे में दूसरे वालिदैन से बात करने की इजाजत नहीं। ना ही बच्चे को इसलिए क्लास में अहमियत दी जाती है कि उसका बाप या माँ बड़े ओहदे पर फायज है। बच्चा बचपन से ही सीख जाता है कि वो ना तो माँ बाप की माली पोजीशन की वजह से और ना ही अपनी पोजीशन की वजह से कोई सुपर हीरो है। दफातर में भी कोई सिफारिशी पर्ची नहीं, जो कानून है वही होगा, और हर इंसान कानून की ऐसी पासदारी करता नजर आएगा कि आप खुद सिफारिश का नहीं सोचेंगे। क्लिनिक और अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स का रवैया ऐसा है कि अगर आप इसके आदी नहीं हैं तो शायद आपकी आंखें भर आएं। हर डॉक्टर हर मरीज के लिए अपने केबिन से निकलकर वेटिंग रूम में खुद चलकर आएगा और हाथ मिलाकर आपको अंदर ले जाएगा, और चेकअप के बाद अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक आपके साथ आएगा। डॉक्टर्स ये अमल शायद दिन में 100 से भी ज्यादा मरतबा दोहराते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी अदायगी की अदम दस्तयाबी के बावजूद भी वो आखिरी हरबे तक इंसानी जान को बचाने की कोशिश करेंगे। अदालतें इतनी शफाफ हैं कि आपके मुखालिफ अगर शहर का मेयर भी है तो फैसला ऐन कानून के मुताबिक होगा। जो शहरी वकला की फीस अदा नहीं कर सकता, इसके लिए भी एक इदारा मौजूद है जो कि खर्चा उठाएगा ताकि शहरी को इंसाफ मिल सके। 18 साल से कम उम्र हर बच्चा कानूनी तौर पर वालिदैन की तहवील में है। आम लोग यकीन नहीं करेंगे मगर ऐसा ही है। 18 साल से कम उम्र के लिए शादी की ममानियत है। 18 साल से कम उम्र बच्चा शराब और सिगरेट तक खरीद नहीं सकता, उसे अपना आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार ऐसा ख्याल न करे तो वालिदैन को हक है कि वो उस दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कर दे। 18 साल से कम उम्र गाड़ी भी नहीं चला सकता। इसके अलावा भी बहुत सी पाबंदियां हैं, मगर मजाल है कि कोई इधर से उधर हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब आ गई मर्द और औरत की आजादी की बात। पहला लफ्ज जो पाकिस्तान में सुनने को मिलता है उसका तस्वुर भी यहां नहीं है, और वो है फ्लर्ट। बेशक यहां बलूगत के साथ ही बच्चे अपने मनपसंद साथी को तलाश कर लेते हैं, मगर जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ मुखलिस होते हैं। कोई लड़का या लड़की 2-2, 3-3 दोस्त नहीं बनाते। इक्का दुक्का वाकयात से इनराफ नहीं, मगर यहाँ बात हो रही है अक्सरियत की। लंबे लंबे अरसे तक तकरीबन वही कपल चल रहे होते हैं। इख्तिलाफात की शक्ल में अलहदगी को तरजीह दी जाती है, मगर पुराने दोस्त, खाविन या बीवी से नफरत की हद तक बदसलूकी नजर नहीं आती। अलहदगी की सूरत में तलाक लेने तक के लिए 1 साल अलहदा घरों में रहना जरूरी है। इसके बाद तलाक अदालत में दायर हो सकती है। जायदाद की तकसीम भी आधी आधी है। लड़ाई झगड़े की सूरत में मर्द घर से बाहर जाएगा, औरत नहीं। बच्चों की कफालत के ऐसे कवानीन हैं कि कोई भाग नहीं सकता, मगर जो आम मुशाहिदे में आता है कि हर मर्द खुशी खुशी अपने बच्चे की कफालत के अखराजात अदा करता है।
अदम अदायगी की सूरत में अदालत को इख्तियार है कि उसकी तनख्वाह से काट कर मां के अकाउंट में जमा करवाए। सोशल वेलफेयर का ऐसा निजाम मौजूद है कि कोई अगर काम नहीं भी करता तो उसके खाने पीने, मेडिकल और रिहाइश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और सोशल वेलफेयर लेने वाले फर्द के बच्चे भी एक ही मयार पर पढ़ाई की सहूलत हासिल कर सकते हैं। 9वीं क्लास तक बुनियादी तालीम लाजमी है। यूनिवर्सिटियों की तालीम के लिए निहायत आसान तरीकाकार राइज है। हर काबिल बच्चा आराम से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। किसी भी शोबा है जिंदगी में आपको तासुब नजर नहीं आएगा। बज़ाहिर वालिदैन के साथ ना रहने वाले बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ मुकम्मल राब्ते में रहते हैं। यहां तक कि यूरोप में भी नाना नानी और दादा दादी के रिश्ते को बहुत अहमियत हासिल है और खानदानी अशिया नस्ल दर नस्ल निशानी के तौर पर आगे मुंतकिल की जाती हैं। पासपोर्ट पर भी कोई मजहबी खाना मौजूद नहीं। जॉब के फॉर्म्स पर भी ये शिक मौजूद नहीं है। ईसाई मजहब अक्सरियत में होने के बावजूद दुनिया के हर मजहब को यहाँ अपनी तबलीग की खुल्लम खुल्ला इजाजत है। किसी की जुर्रत नहीं है कि किसी आम इंसान को गाली दे सके। मजहबी पेशवाओं को गाली तो नामुमकिन है। लेकिन हैरत ज़दा बात यह है कि मुसलमान भरपूर तरीके से यहाँ तबलीग का काम करते हैं, मगर सालों से वो चंद लोगों को भी मुसलमान नहीं बना सके। इनका सिस्टम इतना मजबूत है कि जाहिरी तौर पर मजहब से दूर लोग भी अपना मजहब बदलने को तैयार नहीं। माँ बाप पाकिस्तानी माँ बाप से 1000 गुना ज्यादा अपने बच्चे के नफ्सियाती पहलू पर भी ध्यान देते हैं। बच्चे की इज्जत नफ्स का उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना वालिदैन की अपनी इज्जत का। बच्चों पर तशद्दुद और जुल्म की सूरत में रियासत को हक हासिल है कि वो बच्चों की कस्टडी किसी और के हवाले कर दे। इतनी आजादी के बावजूद भी औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी मेहनत और जदोजहद कर रही है। यहाँ की औरत दूसरे दर्जे की शहरी नहीं है। हर हक में वो मर्द के बराबर है। वो शादी के गवाहान में भी शामिल है। औरत के लिए तो इतनी सहूलियात है कि वो बच्चों के साथ भी सब काम सरंजाम दे रही है। औरत के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ बहुत महंगी पड़ सकती है। कानून में सख्त सजाएं मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, अभी और भी बहुत सी खूबियां हैं इस मादर पिदर आजाद मुआशरे की कि जुबान थक जाए, मगर ये फैसला हमें करना है कि मुआशरती और मजहबी पाबंदियों का शिकार हमारा मुआशरा कौन से मयार पर कायम है। हजारों किस्म की तबकाती तकसीम का शिकार मुआशरा अपनी तसल्ली के लिए यूरोप को सिर्फ गाली दे सकता है और अपनी नाम निहाद एशियन इज्जत की चादर को ओढ़कर सिर्फ अपना मुंह छुपा सकता है। हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हमारे यहां जाहिरी लिबादों में छुपी शराफत को खुलकर सामने लाने की जरूरत है। मजहबी, नस्ली और तबकाती तासुब से बहुत आगे सोचने की जरूरत है, वरना हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, इसका इज़हार आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।